हेलो एवरीवन। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आता है। ठीक है, अगर आप देखो कि 69th का 15 जुलाई से फॉर्म हुआ था 2023 में और 5 अगस्त तक चला था। तो जुलाई में आया था, अगस्त तक चला था फॉर्म भरने का डेट। आप देखो 5 अगस्त से 30 सितंबर तक ऑलमोस्ट 55 डेज था। तो इसका ये मतलब है कि आप ऐसे अगर आप 68 में भी देखोगे, अगर 68 में भी देखो तो 25 को फॉर्म आया था, 25 नवंबर को, और 20 दिसंबर तक चला था और 20 फेब में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ भी आप देखो तो ऑलमोस्ट 60 डेज है। ठीक है, 60 डेज है। और अभी जो न्यूज़ में आया है, ठीक है, कटिंग है पेपर का, कि संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन अगले माह आएगा। इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर आप देखो पिछले साल 27 जून को आपको नोटिफिकेशन आया था। 27 जून को नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म कब भराया था 69 का? 15 जुलाई से। ठीक है, तो 20 दिन बाद, ऑलमोस्ट 20 दिन बाद फॉर्म भराता था। अगर मान लो अगले सब माह आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ, मान लो 5 सितंबर को ही मानते हैं, अगर वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, तो मेरे हिसाब से आपको देख लो तो 15 से 20 सितंबर से फॉर्म भराएगा। तो 15 सितंबर से भी फॉर्म भराता है तो 5 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भराएगा। और 5 अक्टूबर से अगर 50 डेज भी आप ऐड कर लो तो देख लो पूरा अक्टूबर जाएगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो मेरे हिसाब से दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है प्री का, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने ट्रेंड देखा है बीपीएससी का, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इसमें भी हो सकता है कि अब क्या फ़ैसला लेगा आपका बीपीएससी चेयरमैन सर, क्या लेंगे, उस पर कोई अभी तक स्पष्ट क्रिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप देख लो किस संडे को पड़ता है लास्ट नवंबर का और दिसंबर का। तो अगर आप मान के चलो पूरा नवंबर भी, अगर पेपर नवंबर के लास्ट में भी पेपर होता है, तो आपके पास अभी अगस्त को 10 दिन हटा भी दे, 8-10 दिन अगस्त में हटा भी दे, तो आप देखो पूरा का पूरा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लास्ट है। तो जिनका भी प्रीपेयर्ड है, एक बार मतलब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से अभी मेंस मोड में रहो आप लोग। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, जब तक फॉर्म फिलअप का डेट खत्म नहीं होता है, तब तक आप मेंस मोड में रहो। कम से कम आप देखोगे तो आप देखो इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया, GS2 का। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया, हिस्ट्री सब लिखता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी GS2, मतलब मैं मेंस का बात करूँ, उसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे मान लो पॉवर्टी एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है, ठीक है, आया भी है पहले, तो आपको पता होना चाहिए पॉवर्टी क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। आप ये पता करो कि पॉवर्टी में क्या क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो MPI के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जिसके 3 इंडिकेटर है और उसके टोटल 3 पैरामीटर है और टोटल 10 इंडिकेटर्स है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये सब टॉपिक कवर करो। अगर प्री में आपका जो चीज़ अच्छा नहीं है वो अच्छा करो। अभी टेस्ट सीरीज मत दो अगर सिलेबस कंप्लीट हो, विदाउट टेस्ट सिलेबस कंप्लीट टेस्ट सीरीज मत दो। आप कोशिश ये करो कि आपका कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है तो करंट अफेयर्स का सीरीज़ द हिंदू और PIB का हमारा चल रहा है, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप देखो जाके बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखो तो बहुत सारे ने क्रैक किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के डायरेक्ट हेडिंग से ये आए थे, आपके करंट अफेयर्स आए थे। तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा जो मैं आपको सीरीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही था अपडेट, ज़्यादा अपडेट नहीं था, मैं टाइम नहीं लूँगा। 70 BPSC कब होगी मैंने ये बोला है, कब होगा क्या होगा, मैं ज़्यादा नहीं घुमा के बात करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ। मेरा ये एनालिसिस है कि 70 BPSC कब होगा, तो नवंबर लास्ट में, दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। इट मे बी कि ये पहले भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा BPSC के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत कुछ होता है। आपको डिस्ट्रिक्ट DM को आपको एक लेटर लिखा जाता है कि आप ये सेंटर तैयार करो, सेंटर में हमें इतने सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। वो सब अभी भी लेटर के थ्रू होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो डेफिनेटली ये टाइम लग सकता है। तो यही अपडेट था। थैंक यू एवरीवन।